देखिए, जिनके बच्चों का तो फ्यूचर तय है कि खानदानी राज है, हम भी मंत्री मुख्यमंत्री रहे, हमारे बच्चे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको लोगों के बच्चों की, दूसरों के बच्चों की क्या परवाह। अब जो लेटर उमर साहब के पास 2 तारीख को पहुंचती है और उमर साहब 4 दिन कहां थे, इसका जवाब उमर साहब कभी भी इन युवाओं को नहीं देंगे। और 6 तारीख को जब वो बोलते हैं कि हमने इसे रिटर्न किया या हम इसके ऊपर जो भी सियासत राजनीति कर रहे हैं, तो 7 तारीख को तो पेपर है। अब ठीक है, कुछ लोगों ने कहा इसको इमीडिएटली पोस्टपोन कर देना चाहिए, एक ही दिन में शायद ये डिसीजन लेना ना लेना, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन वो भी बच्चे होंगे, क्योंकि कल कहा गया क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही, कुछ लोग बाई एयर नहीं पहुंच सके। चले, उन बच्चों का तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो बेचारा वो टांगधर से या वो हमारे बनी के किसी भंडार इलाके से बेचारा 2 दिन पहले का चला है कि मैंने पेपर देना है 7 तारीख को, और मान लिया सोशल मीडिया के जमाने में आज पता लग जाता है, लेकिन वो जो बेचारा ऊपर पहाड़ पे कहीं दुर्गम इलाके में बैठा है, वो किस तरह से पहुंचेगा, क्या इसका जवाब है किसी के पास? तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे का सारा कसूरवार अगर कोई और डेलिबरेटली अगर किसी ने सियासत की है इसके ऊपर, तो उमर साहब ने और उनकी सरकार ने की है। अब उनको फर्क क्या पड़ता है इन सब चीजों से? उनको फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता हो तो अगस्त महीने की जब इसकी बात की गई इन पोस्टों को निकालने की, और नवंबर में एडवर्टाइज होते हैं और दिसंबर का डेट अगर 7 की सेटल होती है, तो 2 तारीख को आप जो चिट्ठी भेजते हो उसका रिप्लाई देने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 4 दिन आप कहां घूम रहे हैं ये खैर आप ही को पता होगा। तो क्योंकि परसों जब इस चीज की बात हुई तो बड़े सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे फोन किया, क्योंकि काफी हैं जो इन चीजों से जुड़े हैं मेरे साथ, और बड़े दुखी थे बेचारे। उसमें एक बेचारा तो रोता रोता मुझे कॉल कर रहा था और मुझे कह रहा था कि सर मेरा तो ये आखिरी चांस है, अब ये निकल गया हाथ से, अब तो मैं जिंदगी में कभी भी अपनी ये वाली जो एक कोशिश है वो नहीं कर पाऊंगा, पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इतना दुखी होने के बाद मेरे मन में बात आई और मैंने उस समय अचानक से कि देखें, एक युवा जब ओवरेज हो गया, वो दूसरा जो युवा जो ओवरेज होने वाला उससे वो क्या कह रहा है? वो उसे कह रहा है कि मेरी उम्र तो निकल गई। उमर साहब गौर फरमाइएगा कि मेरी उम्र तो निकल गई, अब तेरी बारी है, अपने वादे पे कर लो जरा गौर। वो आपने 1 लाख नौकरियों के वादे किए थे ना, तो अपने वादे पे कर लो जरा गौर। सुना है तुम्हें भूलने की अजब बीमारी है। फिर आएंगे चुनाव, फिर मांगोगे वोट, फिर उतारोगे टोपी, तो क्या ये जनता भूल जाएगी कि ये टोपी तुमने पहले भी उतारी है? ये जो आपने किया है खासकर युवाओं के साथ, इसका आपको जरूर ये युवा जवाब देंगे। और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हम भी नौकरियों की लाइन में लगे थे, और जब किसी का दिल इस तरह से टूटता है तो बहुत बद्दुआ निकलती है। इसीलिए थोड़े सीरियस हो जाए। घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप बैठे हैं ना, वहां पर जब आप केवल और केवल सियासत के लिए, राजनीति के लिए इतने सारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलोगे, तो ना तो भगवान माफ करेगा, ना वो खुदा माफ करेगा।